मां भारती के चरण पखारे और मां ने तिलक किया। परेड सावधान। मन में उम्मीदों के घरौंदे सजा ले, तिरंगे के रंग में तू आसमां सजा ले। भारत भूमि पर गर्व हो सभी को, अपने भाल पर तू इसका मान सजा ले। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनकी अगुवाई कर रहे हैं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री विजय दयाराम के और पुलिस अधीक्षक बस्तर आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह। पायलटिंग एनसीसी कैडेट्स के द्वारा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ध्वजारोहण के साथ ही आज के गणतंत्र दिवस पर्व का शुभारंभ। परेड सलामी रहेगी। राष्ट्रीय सैल्यूट। सलाम में शस्त्र। परेड बाजो शस्त्र। भारत के कोने कोने में झंडा फहरे आज हमारा, उठ जाए तूफान देश में, कर दे जिस दिन एक इशारा। परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा सधे कदमों से सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण की अनुमति लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार श्रीमान। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें देश का प्यार नहीं। परेड निरीक्षण में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी के साथ हैं कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री विजय दयाराम के और पुलिस अधीक्षक बस्तर आदरणीय श्री शशि मोहन सिंह। सामने सुसज्जित 14 प्लाटून कमांडर अपनी विशेष मुद्राओं में परेड का कमांड कर रहे हैं। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा और सेकंड परेड कमांडर हैं निरीक्षक श्री गणेश राम यादव। छब्बीस जनवरी 1949 को संविधान पारित होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र के रूप में उदय हुआ। वंदे मातरम और भारत मां की जय के उद्घोष के साथ संसद भवन गूंज उठा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों का परिणाम देश का लिखित और सबसे लंबा संविधान। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, ये अनोखी जीत हम सब याद रखेंगे, ये अनोखी जीत हम सब याद रखेंगे जो हमने अनोखी विधा से हासिल की। आइए आज के इस गौरवशाली अवसर पर देश के तमाम शहीदों को नमन करते हुए ये संकल्प लें, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युगगान बनकर जी।
लाल बाग का ये ऐतिहासिक मैदान रंगोली के सुंदर रंगों से धरा को प्रफुल्लित करता, चारों ओर तोरणों से सजा एक नई आभा, एक नए विश्वास को समेटे हुए भारत के ये सच्चे सपूत जो आज विशेष पोशाकों में सजे हुए 14 प्लाटून में पंक्तिबद्ध और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहले प्लाटून के समीप पहुंचते हुए पहला प्लाटून सीआरपीएफ 241 बटालियन सेडवा उप निरीक्षक रजत ठाकुर के नेतृत्व में दूसरे क्रम में है सीआरपीएफ 80 बटालियन उप निरीक्षक वी चंद्रन का कमांड। तीसरे क्रम में 5वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल प्लाटून कमांडर हैं नागेश्वर मिश्रा। चौथा प्लाटून 19वीं पोखरण वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल करनपुर नेतृत्व कर रहे हैं जगदीश नेताम। अगला क्रम जिला बल बस्तर फाइटर्स पुरुष नेतृत्व करता है उप निरीक्षक रवि कुमार बैगा। अगले क्रम में जिला बल बस्तर फाइटर्स महिला कमांड कर रही हैं उप निरीक्षक गुणेश्वरी नरेटी। अगले क्रम में नगर सेना का सुशील कुमार साहू के नेतृत्व में प्लाटून। 8वां प्लाटून एनसीसी पीजी कॉलेज जगदलपुर कमांड कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर लक्ष्मण सेठिया। एनसीसी सीनियर विंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 के कैडेट्स कमांड है जूनियर अंडर ऑफिसर करुणा कश्यप का। अगला प्लाटून सेजस धर्मपुरा का सीएसएम जया सेठिया के नेतृत्व में। 11वें क्रम में जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कैडेट्स कमांड है सुरेंद्र बघेल का। एनसीसी जूनियर विंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 कमांड कर रही हैं कृतिका कश्यप। एनसीसी निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल नेतृत्व करता है सीएसएम सूरज तिवारी। आज की इस परेड में शामिल हैं हमारे नन्हे सैनिक। ये स्काउट्स हैं जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के, जिनका कमांड कर रहे हैं लालू राम मंडावी। सिम्फोनियम, क्लारनेट, ट्रम्पेट, बिगुल जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल, जिनकी प्रभारी है महिला आरक्षक संतोषी विश्वकर्मा। संपूर्ण परेड की तैयारी पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में रक्षित निरीक्षक मधुसूदन सिंह नाग और प्रधान आरक्षक मयाराम नेताम के द्वारा करवाई गई है। आजादी के बाद भारत ने विकास के अनेकों सोपान तय किए। जल, थल और नभ में अपनी विजय पताकाएं फहराई। विश्व के मानचित्र में भारत की अनूठी गरिमा है। बीहड़ वनांचलों से आच्छादित बस्तर भी विकास के नए नए सोपान तय कर रहा है। हमें गर्व है हमारे जांबाज सैनिकों पर जो सीमाओं पर डटे हुए हैं। अभिमान है सामने खड़ी 14 टुकड़ियों पर जो सदैव पर हितार्थ हैं। अंधेरा हटाते हुए हम चलेंगे, अंधेरा हटाते हुए हम चलेंगे। अंधेरे की ताकत बहुत घट गई है। उठो उठो आंखें खोलो कि पौ फट गई है। उठो आंखें खोलो कि पौ फट गई है। युगों की
अंधेरी निशा कट गई है। माननीय सावधान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय संपूर्ण परेड का परेड निरीक्षण कर सलामी मंच तक पहुंच चुके हैं। ऐ वतन, जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, ऐ वतन, जब तुझ पे दुश्मन गोलियां बरसाएंगे, सुर्ख बादल जब फिजाओं में तेरी छा जाएंगे, जब समंदर आग के बुर्जों से टक्कर खाएंगे, उस वक्त भी ऐ वतन हम तेरे नगमे गाएंगे, हम तेरे नगमे गाएंगे। परेड हर्ष फायर के लिए अधिकारी और जवान जगह लो। परेड हर्ष फायर के लिए खड़े खड़े एक आवाजी कारतूस भर। पेश कर। शुरू कर। परेड फिर भर। पेश कर। शुरू कर। परेड फिर भर। अब तीसरे राउंड के फायर के वक्त आप सभी अपने स्थान पर और वर्दीधारी जन सैल्यूट की मुद्रा में खड़े होने का कष्ट करेंगे। पेश कर। शुरू कर।
तैयार। परेड बाजू शस्त्र। परेड राष्ट्रपति जी की जय का नारा देगी। राष्ट्रपति जी की जय। राष्ट्रपति जी की जय। राष्ट्रपति जी की जय। परेड हर्ष फायर से अधिकारी और जवान वापस जगह लो। परेड 3 और 3 के कूच कालम में मन से गुजरेगी। परेड निकट लाइन चल। परेड बगल शस्त्र। परेड 3 और 3 में दाहिने चलेगी। दाहिने मोड़। और अब परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा और परेड 2IC निरीक्षक गणेश राम यादव के निर्देशन में आरंभ हो रहा है वो रोमांचक एहसास जिसमें तीव्रता, संतुलन, अनुशासन, सजगता और समर्पण के भाव निहित हैं। इस ओज भरी और गरिमामयी परंपरा को हम मार्च पास्ट के नाम से पुकारते हैं। सशस्त्र और शस्त्र रहित कुल 14 दलों से सुसज्जित ये कारवां अब अपने अनुशासित गति में भारत के इस पावन ध्वज को सलामी देने को तैयार है। परेड बाएं से तेज चल। सारा वातावरण जोश और उत्साह की लहरों में डूबा, मानो कह रहा हो, दर दर पर फूल खिलाकर हम हर आंगन को महका देंगे। दर दर पर फूल खिलाकर हम हर आंगन को महका देंगे। हर जुल्म का नाम मिटा देंगे, दुश्मन की नींव हिला देंगे। सूरज की मशालें थामे हुए जिस दिन को जवानी चलती है, सूरज की मशालें थामे हुए जिस दिन को जवानी चलती है, फट जाते हैं बांध पहाड़ों के, धरती सैलाब उगलती है। बैंड की मस्त धुन, कदमों से कदम, कांधों से कांधे मिलाकर किसी सधे हुए तूफान की तरह आगे बढ़ते हुए ये सभी प्लाटून्स के दिल कहता है, शहीदाने वतन के खून के कतरे से सितारे बनते हैं। शहीदाने वतन के खून के कतरे से सितारे बनते हैं। जब किसी कौम की तारीखों में रातों को वो चमकते हैं, बदल देते हैं ये नक्शे, दुश्मन के तख्त तक भी ये पलटते हैं। बदल देते हैं ये नक्शे, दुश्मन के तख्त तक भी ये पलटते हैं। कफन बांधे हुए जब मर्द मैदानों में उतरते हैं, जो वे कुर्बान होते हैं वतन है जिंदगी पाकर। जो वे कुर्बान होते हैं वतन है जिंदगी पाकर। इन वीरों को रख लो तुम अपने दिलों में बसाकर, अपने दिलों में बसाकर। आप सभी से आग्रह है, इन टुकड़ियों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा और सेकंड कमांडर निरीक्षक गणेश राम यादव के कुशल नेतृत्व में ये 14 प्लाटून्स एक कड़ी में जुड़कर श्रृंखला रूप में सलामी मंच के सामने से गुजरने को तैयार। सबसे पहले क्रम में सीआरपीएफ 241वीं बटालियन सेड़वा
एसआई रजत ठाकुर के नेतृत्व में ये आतंक प्रभावित क्षेत्रों में अपने साहसिक युद्ध कौशल के पर्याय हैं। उसके बिल्कुल पीछे सीआरपीएफ 80वीं बटालियन जगदलपुर वी चंद्रन के नेतृत्व में उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ तीसरा प्लाटून 5वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का नेतृत्व है प्लाटून कमांडर नागेश्वर मिश्रा का। पदकों, अलंकरणों और तमगों से सुसज्जित ये जवान अपने साहसिक कारनामों के कारण जाने जाते हैं। चौथा प्लाटून सीएएफ 19वीं पोखरण बटालियन करणपुर नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर जगदीश नेताम और उसके बिल्कुल पीछे जिला पुलिस बल बस्तर फाइटर्स कमांड है एसआई रवि कुमार बैगा का। नागरिक सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग इनका महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बिल्कुल पीछे 6वां प्लाटून जिला महिला पुलिस बल बस्तर फाइटर्स एसआई गुणेश्वरी नुरेटी के कमांड में। देश के इतिहास पर नजर डालें या वर्तमान पर, नारी शक्ति से विकृत ऊर्जा का भान हमें इस टोली में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। 7वां प्लाटून जिला नगर सेना पुलिस बल हवलदार सुशील कुमार साहू के मार्गदर्शन में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। उसके बिल्कुल पीछे एनसीसी सीनियर डिवीजन शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धर्मपुरा सीनियर अंडर ऑफिसर लक्ष्मण सेठिया के नेतृत्व में केयर टेकर हैं किशन मरावी। 9वां प्लाटून उसके बिल्कुल पीछे एनसीसी सीनियर विंग कन्या क्रमांक 2 का नेतृत्व है जूनियर अंडर ऑफिसर करुणा कश्यप का। मार्गदर्शन है कैप्टन हिम पुष्पलता ध्रुव का। एनसीसी जूनियर डिवीजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शासकीय धर्मपुरा। इन्हें सीएसएम जया सेठिया कमांड प्राप्त है। मार्गदर्शन है चीफ ऑफिसर अनूप बोस का। उसके बिल्कुल पीछे 11वां प्लाटून एनसीसी जूनियर डिवीजन जगतू महारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर सीएसएम सुरेंद्र बघेल के नेतृत्व में। मार्गदर्शन है चीफ ऑफिसर यूडी पटनायक का। उसके पीछे 12वां प्लाटून एनसीसी जूनियर विंग कन्या क्रमांक 2 का कृतिका कश्यप का। मार्गदर्शन है एनसीसी ऑफिसर जेमरती ठाकुर का। 13वां प्लाटून एनसीसी निर्मल हायर सेकेंडरी स्कूल सीएसएम सूरज तिवारी के मार्गदर्शन में। निर्देशन है बेसिल प्रकाश का। और सबसे अंत में 14 प्लाटून स्काउट दल जगतू महाराज शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर स्काउट कमांडर लालूराम बंडावी के नेतृत्व में। मार्गदर्शन है स्काउट मास्टर हरेंद्र सिंह राजपूत का। और जिस लय और ताल से लाल बाग का ये ऐतिहासिक मैदान ऊर्ज, उमंग, उत्साह और एक नई ऊर्जा से झूम उठा है, वो है पुलिस बैंड दल का, जिसके मार्गदर्शक है महिला आरक्षक संतोषी विश्वकर्मा। इन स्वर लहरियों के बीच मार्च पास्ट की ये परंपरा 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक बार फिर गौरवशाली इतिहास बनाती चली गई। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं। ये स्वतंत्रता का दिया इस देश की शान है। ये स्वतंत्रता का दिया इस देश की शान है। संघर्ष से लिया हुआ, संघर्ष को दिया हुआ, संकल्प से किया हुआ, संकल्प को दिया हुआ। ये हमारी प्रीत की जीत का निशान है। ये स्वतंत्रता का दिया इस देश की शान है, इस देश की शान है। इन्हीं पावन एहसासों को हृदय से अनुभव करने संगीत की स्वर लहरियों के साथ बढ़ते हुए अनुशासन से बंधे हुए प्लाटून्स के सिपाही, लय तालबद्ध विद्यार्थी और उत्साह से सराबोर यहां उपस्थित जन समुदाय उद्वेलित हो हृदय से जननी जन्मभूमि के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। और इनके जोशीले जज्बात फिजा में कुछ इस तरह बिखर रहे हैं कि मिटा जो नाम तो दौलत की जुस्तजू क्या है, मिटा जो नाम तो दौलत की जुस्तजू क्या है, निसार हो न वतन पर तो वो आबरू क्या है, लगा दे आग न दिल में तो वो आरज़ू क्या है, न जोश खाए जो गैरत से वो लहू क्या है, फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर है वो, नहीं तो ये फकत हड्डियों का ढेर है वो। परेड थम
जाएगी। बाएं मोड़। परेड बाजू शस्त्र। परेड सज। मध्य से सज। परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल शस्त्र मध्य से तेज चल। और अब परेड कमांडर के निर्देशों के साथ परेड समीक्षा क्रम में आगे बढ़ रही है। परेड सलामी देगी। राष्ट्रीय सैल्यूट। सलामी शस्त्र। परेड बाजू शस्त्र। परेड विश्राम। और अब इस गरिमामयी समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साव जी प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश का वाचन करेंगे। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के अमृत काल में 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में एक सुनहरी कड़ी जुड़ रही है। यह पावन अवसर हमारे देश के महान संविधान की सफलता का सबसे बड़ा पर्व है। इस अवसर पर मैं महान नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करते हुए देश को इस गौरवशाली मुकाम पर पहुंचाने वाले सभी विभूतियों को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ महतारी के महान सपूतों अमर शहीद गैंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में त्याग, बलिदान, न्याय, समानता जैसे आदर्शों की अलख जगाई। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में आदिवासी अंचलों का अग्रणी योगदान दर्ज कराया था। बाद में इस राह पर चलकर प्रदेश के अनेक वीरों और राष्ट्रभक्तों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूं। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी।
हमारा संविधान अतीत के अनुभव, वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन स्मरण करता हूं, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस तरह लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत लगभग एक दशक में देश ने सभी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं, जिसके कारण एक ओर जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास के पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उसके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार से देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण की अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ हमने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है। अन्नदाताओं की समृद्धि और खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी की बकाया बोनस के एक मुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एक मुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर दी है। व्यवस्था में सुधार हेतु ऑनलाइन धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान खरीदी की जा रही है। 48 घंटे के भीतर
भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है। आपको याद होगा कि कृषक जीवन ज्योति योजना हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार की देन थी, जिसने किसानों के जीवन में बहार लाई थी। निःशुल्क बिजली प्रदाय से उनकी सिंचाई सुविधा और उत्पादन क्षमता में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। सरकार बनते ही हमने इस योजना की समीक्षा की और पाया कि किसानों को निःशुल्क बिजली देने की यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हुई है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1123 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपको अपने जीवन में किन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी मेहनत और त्याग अनमोल है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कृषि तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों पर हम लगातार ध्यान देंगे और समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैविक खेती मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं का समय पर अधिकाधिक लाभ प्रदेश के किसानों को देने की व्यवस्था की जाएगी। मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। हम विद्यार्थियों और युवाओं की चिंता से अवगत हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पीएससी की सभी प्रमुख परीक्षाओं की प्रक्रिया को यूपीएससी की तर्ज पर सुव्यवस्थित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। हमने पीएससी प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार ने सभी प्रमुख परीक्षाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अनेक स्तरों पर परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। हम नौनिहालों और युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए उनकी शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, संस्कार, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सभी विषयों पर समग्रता से पहल करेंगे। यह हमारा सौभाग्य है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रदेश में एक महाअभियान संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के हर वंचित और कमजोर व्यक्ति तक पहुंचना और पात्रता अनुसार उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। यह यात्रा प्रदेश की सभी 11,654 ग्राम पंचायतों तथा 170 नगरीय निकायों में पहुंच रही है। भारत सरकार की जनहितकारी समस्त योजनाओं के पात्र हितग्राहियों तक पहुंचकर उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही है। इसके अलावा स्थल पर योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। इस महाअभियान से कमजोर तबकों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिल रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी की इस महान जनहितकारी पहल का अभिनंदन करता हूं, जो प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। इतना ही नहीं, समाज के सबसे पिछड़े समुदायों को लक्षित करते हुए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर एवं अबुझ माड़िया को पीएम जनमन के माध्यम से 9 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 11 लक्ष्यों पर कार्य किया जा रहा है, ताकि इन समुदायों के लोगों और उनकी बसाहटों में जो अभाव बच गए हैं उनका निराकरण किया जा सके। इसके अलावा भी राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की विभिन्न योजनाओं को कारगर
ढंग से संचालित करने के लिए संकल्पबद्ध है। तेंदुपत्ता तथा अन्य वनोपजों से उनकी आजीविका के साधनों को मजबूत करने तथा इनके रहवासी क्षेत्रों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को साधुवाद देता हूं, जिनके सहयोग से छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब मिला है। मैं चाहूंगा कि स्वच्छता के सभी मापदंडों पर आप सबकी लगन और जागरूकता लगातार बढ़े। हमें प्रदेश को स्वच्छता के शिखर पर पहुंचाना है, ताकि जीवन स्तर यूनियन के विभिन्न प्रयासों का अधिक लाभ सबको मिले। कोविड-19 की विश्वव्यापी आपदा से निपटने के लिए किसी भी जरूरतमंद परिवार को पोषण समस्या न हो, यह ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन ने निःशुल्क अनाज प्रदान करने की योजना शुरू की थी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक निःशुल्क चावल प्रदाय की व्यवस्था कर दी है। छत्तीसगढ़ में इस योजना से 67,94,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को मासिक पात्रता का चावल दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें हितग्राहियों को अपनी पसंद की किसी भी राशन दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 36 लाख से अधिक नवीन गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विशेष अभियान संचालित करते हुए उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना से महिलाओं की सेहत, सुविधा और स्वाभिमान की स्थिति में बहुत सुधार आया है। हमारा छत्तीसगढ़ धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का प्रदेश है। यहाँ हर क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, जिसका सम्मान करते हुए एक साझा संस्कृति का विकास प्रदेश में हुआ है। हमारी सरकार सभी जातियों, धर्मों, समुदायों की आस्था का सम्मान करते हुए समरस विकास के रास्ते पर चलेगी। अयोध्या धाम में प्रभु राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों की जिज्ञासा और अगाध श्रद्धा भाव का सम्मान करते हुए हमारी सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रतिवर्ष हजारों लोगों का अयोध्या धाम तथा काशी विश्वनाथ, प्रयागराज की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधन, पर्यटन विकास के अवसर, परंपरागत ज्ञान तथा कौशल, परिश्रमी तथा विवेकशील जनता, नवीन संभावनाओं के अनुसार अपने को ढालने की इच्छा शक्ति, नई चुनौतियों का सामना करने का साहस जैसे तमाम आवश्यक तत्व मौजूद हैं। सुशासन के माध्यम से सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नक्सलवाद तथा विभिन्न प्रकार के अपराधों, हिंसा व अन्याय पर तेजी से रोक लगे। संविधान की भावना अनुसार सभी क्षेत्रों और सभी वर्ग के लोगों को विकास के समुचित अवसर मिले। सेवा, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं, ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों की आय और जीवन स्तर यूनियन में वृद्धि का सिलसिला तेजी से आगे बढ़े। भाई और बहनों, हमारी चेतना में एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का दर्शन समाहित है, जो हमें मानव धर्म के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रखता है। वहीं भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा हमारी पहचान है। हम रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई का अनुसरण करते हैं। हमारी सरकार हर वादा पूरा करने के लिए तत्पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके प्यार, सहयोग और समर्थन से हम छत्तीसगढ़ महतारी का, छत्तीसगढ़ के जन जन का हर सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
और अब परेड सावधान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों द्वारा हर्ष सूचक गुब्बारों को आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उन्मुक्त किया जाएगा। परेड विश्राम। लो शांति के दूत चले, हो प्रसन्न अभिभूत चले, क्यों बैर क्यों किस लिए गिले, आज मिलो तुम सभी गले, खुद जियो औरों को जीने दो, भुला दो सभी शिकवे गिले, मिट जाए कल की सघन निशा, जब आंख खुले तब दिन निकले, जब आंख खुले तब दिन निकले। और अब परेड कमांडर के निर्देश के साथ सावधान। निष्क्रमण की कार्यवाही। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा सलामी मंच के समक्ष पहुंचते हुए यहां पहुंचकर वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय से परेड निष्क्रमण की अनुमति लेंगे। गणतंत्र दिवस परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। लड़े जंग वीरों की तरह, लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे हो, तब ही तो देश आजाद हुआ। परेड टू आईसी, परेड को कूच कर। निष्क्रमण के लिए मध्य से अंदर की ओर चले गए। परेड निकट लाइन चल। परेड बगैर सस्त। परेड धन्यवाद मुल्क। परेड धन्यवाद घूम मध्य से तेज चल। परेड कमांडर के निर्देश के साथ परेड निष्क्रमण की जा रही है और इसके साथ परेड कमांडर 2IC और सभी प्लाटून कमांडर्स सलामी मंच के समक्ष पहुंच रहे हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इन्हीं भावों को अपने आप में समेटे हुए सभी जवान निष्क्रमित होते हुए और सभी प्लाटून कमांडर्स सलामी मंच के समक्ष पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उनसे परिचय लिया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड का एक मुख्य आकर्षण ये हमारे 14 प्लाटून, हमारे जांबाज सैनिक, इनके नेतृत्वकर्ता सलामी मंच के ठीक सामने पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विष्णुदेव साय जी अब नेतृत्वकर्ताओं से परिचय प्राप्त करेंगे।
कमांडर सावधान, कमांडर सल्यूट। जय हिंद श्रीमान। परेड कमांडर डीएसपी राहुल शर्मा। जय हिंद श्रीमान। परेड 2IC निरीक्षक गणेश यादव। शासन द्वारा संचालित लोक लाभान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जीवंत प्रदर्शन झांकी के माध्यम से किया जा रहा है। सबसे आगे बुलेट्स समस्त विभागीय झांकियों की अगवानी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नए भारत का नया कानून का प्रदर्शन। नए भारत का नया कानून का जागरूकता रथ ठीक पीछे भारतीय न्याय संहिता 2023, दूसरा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लिए आगे बढ़ता हुआ जागरूकता रथ नए भारत का नया कानून। उसके ठीक पीछे केंद्रीय जेल जगदलपुर की झांकी। केंद्रीय जेल जगदलपुर की गणतंत्र दिवस की झांकी में जनजातीय गौरव के जननायक शहीद गेंद सिंह नायक, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर का जीवंत प्रदर्शन करती हुई स्वतंत्रता संग्राम की थीम के साथ आगे बढ़ती हुई चली आ रही है। सुधार एवं पुनर्वास के साथ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीक के प्रयोग जैसे आधार सेवा केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेल रेडियो के साथ नशा मुक्ति केंद्र का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है केंद्रीय जेल जगदलपुर की इस झांकी के द्वारा। तीसरे क्रम में जिला पंचायत विभाग की झांकी प्रधानमंत्री आवास योजना का जीवन प्रदर्शन करती हुई आगे बढ़ती चली आ रही है। जिला पंचायत जगदलपुर के द्वारा गणतंत्र दिवस के झांकी में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ODF प्लस का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को रुपए 1,30,000 साथ ही 95 दिन का मानदेय दिया जाकर पक्के मकान का सपना साकार किया जा रहा है। बदलता गांव का प्रदर्शन स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत ग्राम में निर्मित स्वच्छता के घटकों, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य जैसे सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सेग्रीगेशन शेड का निर्माण, गंदे पानी का निपटान, बायोगैस का निर्माण, गांव की स्वच्छता एवं मॉडल गांव को प्रदर्शित करते हुए जिला पंचायत की झांकी आगे बढ़ती हुई। उसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना को आगे लिए बढ़ती हुई वन विभाग की झांकी। वन धन को जन तक पहुंचाने तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू किया गया प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना को प्रदर्शित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। वन एवं जल परिवर्तन विभाग की झांकी इस योजना के माध्यम से बस्तर वन मंडल के अंतर्गत 10 वन धन विकास केंद्र, 49 हाट बाजार केंद्र, 138 ग्राम स्तर केंद्र स्थापना एवं गांव का पैसा गांव में मिले, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती हुई वन विभाग की ये झांकी। और उसके ठीक पीछे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत झांकी का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से समस्त शासकीय अस्पतालों एवं शासन से अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए तथा एपीएल परिवार को 50,000 रुपए तक के मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध है। जिले में कुल 1
महिला, इसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की झांकी लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ये झांकी आगे बढ़ती हुई महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना प्रदर्शन गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के साथ स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने तथा गर्भावस्था के दौरान काम न कर सकने की स्थिति में होने वाले आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया, जिसका प्रदर्शन महिला एवं बाल विकास विभाग की झांकी में किया गया है। कृषि विभाग की झांकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं कृषि के क्षेत्र में नवीन ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन। कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत पंजीकृत पात्र किसानों परिवारों को प्रतिवर्ष राशि रुपए 6,000 डीबीटी के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में प्रदान की गई। आधुनिकता के दौर में नई नई तकनीक और मशीनों ने खेती किसानों को काफी आसान बना दिया। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के आ जाने से फसलों में कीटनाशकों, तरल उर्वरकों आदि का कार्य अत्यंत कम समय में पूर्ण हो जाता है। ड्रोन की वजह से मानव शक्ति की आवश्यकता कम होगी, साथ ही पानी की मात्रा और रसायनों की मात्रा की खपत ड्रोन के इस्तेमाल से कम होगी। ये कृषि विभाग की झांकी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समीप से गुजरते हुए। और इसके ठीक पीछे जल संसाधन विभाग की झांकी। प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं किसानों की खेती हेतु महानगरों से लेकर गांवों की करोड़ों जनता के लिए पेयजल निस्तारी हेतु पानी तथा विशालकाय औद्योगिक संस्थाओं, बिजली घरों से लेकर छोटे बड़े कारखानों के लिए पानी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग द्वारा बखूबी निभाई जा रही है। जल शक्ति अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2019 से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया। जल शक्ति अभियान देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा का एक अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण, पारंपरिक और अन्य जल निकायों, टैंकों, तालाबों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस अभियान की टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स है ता शुभंकर पीकू है, जो कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। और इसके ठीक पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आदिवासी विभाग की झांकी। आदिवासी विकास विभाग द्वारा प्रदर्शित इस झांकी में बस्तर दशहरा की जनजातीय सांस्कृतिक एकता को दर्शाया गया है। बस्तर दशहरा जो पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे 75 दिनों तक चलने वाला महापर्व, जिसमें बस्तर के जनजीवन की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। बस्तर दशहरा की प्रत्येक रस्मों में बस्तर की जनता अलग अलग रस्मों में अपनी भूमिकाएं निभाती है। रथ की झांकी के साथ साथ दाईं और अग्रिम पंक्तियों में धुरवा जनजाति से संबंधित पारंपरिक नृत्य, उसके पीछे क्रमशः कोया जनजाति और मुंडा जनजाति से संबंधित नृत्य की छवि दर्शाई गई है। बस्तर दशहरा में गांव-गांव से आए हुए देवी देवताओं की उपस्थिति होती है, जिसे दर्शाते हुए डोली लाट और मां दंतेश्वरी के छत्र से सुसज्जित रथ के समीप जयकारा करते हुए नर नारियों की उपस्थिति दर्शाई गई है। झांकी की खासियत यह है कि आदिवासी विकास विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों से छात्र छात्राओं ने इसमें भागीदारी निभाई है। इस झांकी का महत्वपूर्ण उद्देश्य अपनी विरासत और पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को भी अपने विकास के साथ साथ संभाल कर रखना है। इस झांकी के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी सांस्कृतिक परंपरा को सहेज कर रखते हुए अपनी शालेय शिक्षा को लेकर, वर्तमान ज्ञान विज्ञान को लेकर निरंतर हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके पश्चात है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छ ईंधन से बेहतर जीवन सुनिश्चित, इस विभाग की झांकी में ये बताया जा रहा है।
और इसके ठीक पहले नगर पालिक निगम की झांकी जो बिल्कुल सामने से गुजर चुकी है। स्वच्छ भारत मिशन नगर पालिका निगम जगदलपुर एवं सीई के समन्वय से स्वच्छता अभियान एवं प्लास्टिक मुक्त जिले की परिकल्पना को प्रदर्शित करता हुआ MRF सेंटर का मॉडल प्रदर्शन और इसके ठीक पीछे ये शिक्षा विभाग की झांकी। पीएम श्री स्कूल जिले के प्रत्येक विकास खंड में खोले गए ये स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों का मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करते हुए इन स्कूलों में नवीनतम स्मार्ट कक्षा, पुस्तकालय, कौशल प्रयोगशाला, खेल मैदान, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, योगा, दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि सभी विशेष सुविधाएं हैं। पीएम श्री स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करेंगे तथा अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन एवं अनुकरणीय स्कूल के रूप में सामने आएंगे। पीएम श्री स्कूलों में प्रैक्टिकल समग्र एकीकृत वास्तविक जीवन पर आधारित पढ़ाई की जाएगी। नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय। जल जीवन मिशन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शासन की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत बस्तर जिले के सभी 614 ग्रामों में चल रहा है, जिनमें से 55 ग्राम के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 559 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। जल जीवन मिशन हर घर नल से जल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ये झांकी अपना जीवन प्रदर्शन लिए आगे बढ़ती हुई। उसके ठीक पीछे अग्रणी बैंक जगदलपुर वित्तीय समावेश के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से ग्रामीणों को जीरो बैलेंस में बचत खाते खोलकर न केवल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया, अपितु विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए वित्तीय जागरूकता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हुए ये बैंक की झांकी आगे बढ़ती हुई। ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अब बैंकिंग सुविधाएं दूरस्थ इलाकों में हर 5 से 10 किलोमीटर तक पहुंचाई जा रही है और उसके ठीक पीछे मत्स्य विभाग की झांकी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चली आ रही है। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित है। भारत शासन द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 से प्रारंभ की गई। किसानों की आय दुगनी करने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। योजना में आर्थिक सहायता के लिए 60% अंशदान भारत शासन एवं 40% अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत संचालित नवीन योजनाओं के नवीन तकनीक से मछली पालन का जीवन प्रदर्शन लिए मत्स्य विभाग की झांकी आगे बढ़ते हुए और उसके ठीक पीछे ये पुलिस विभाग की गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें, गति सीमा का पालन करें। यातायात पुलिस विभाग जगदलपुर की ये झांकी आगे बढ़ती हुई।
और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय को हम ससम्मान इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना है। महोदय, आपसे आग्रह करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और हमारे कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित करने का कष्ट करें। एक साथ दे दो ना सब सर्टिफिकेट, मैं तो बोल रहा हूँ। इसके नीचे ये पूरे है ना एक साथ, ये कौन सा वाला है? उसी के नीचे का पक्का। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित हैं श्री श्रीनिवास रथ, वरिष्ठ लेखाधिकारी, विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में व्यय लेखा और जिला पंचायत के वित्तीय लेन देन से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। अगले क्रम में आमंत्रित हैं श्री VR सिन्हा, अधीक्षक, विधानसभा प्रश्नों का निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना और कार्यालयीन विभिन्न विभागों की नस्तियों का नियम के साथ परीक्षण कर समय सीमा में प्रस्तुतिकरण और कार्यालयीन उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अजय देवांगन, सहायक अभियंता, विधानसभा निर्वाचन 2023 में वाहन शाखा और निर्वाचन से संबंधित विविध कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु। श्री राधे श्याम देवांगन, प्रभारी सहायक करारोपण अधिकारी, जनपद पंचायत जगदलपुर, जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत समस्त सौंपे गए दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन। कुमारी ललिता बघेल, BC सखी, NRLM, जनपद पंचायत तोकापाल। श्री राजकुमार चौरसिया, सहायक ग्रेड 3, जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा। अगर राम राणा, डिप्टी कलेक्टर, राजस्व विभाग, विधानसभा निर्वाचन 2023 में वाहन प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य। श्री युयस्मानी के मानकर, तहसीलदार जगदलपुर, बस्तर दशहरा पर्व का शांतिपूर्ण रूप से संचालन और संपादन। श्री सोमेश कुमार नागेश, पटवारी, लोहंडीगुड़ा विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य। श्री कमलाकांत जोशी, वन क्षेत्रपाल, विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान में उत्कृष्ट कार्य। श्री विश्वनाथ मंडावी, श्री संतराम चंदेल, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। श्री राजेश बड्डे, प्रधान आरक्षक। श्री संतोष कुमार ध्रुव, प्रधान आरक्षक, विधानसभा 2023 में उत्कृष्ट कार्य। श्री श्री उमेश कुमार सूर्यवंशी, मतदान अधिकारी 2, शिक्षक कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी, मतदान उत्कृष्ट कार्य। श्री गौतम वर्मा, मतदान अधिकारी, सहायक शिक्षक कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी, लोहंडीगुड़ा, मतदान में उत्कृष्ट कार्य। सुश्री विजेंद्री ठाकुर, महिला आरक्षक। सुश्री दिव्या चंदेल, महिला आरक्षक। श्रीमती सावित्री कुपाल, उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। श्री उदयनाथ सिंह, वनपाल, वन मंडल अधिकारी, बस्तर वन मंडल जगदलपुर। नृपेंद्र सिंह गौतम, वन रक्षक, वन मंडल अधिकारी, बस्तर वन मंडल जगदलपुर। श्री बंसीलाल विश्वकर्मा, मानचित्रकार, सेवानिवृत्त, वर्ष 93 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त मानचित्रकार, द्वारा संस्थापक आकृति संस्था में 1998 से कला का संवर्धन। श्री बबलू कश्यप, वनपाल, कांग्रेट घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर। श्रीमती सावित्री मंडावी, छात्रावास अधीक्षक, कन्या क्रीड़ा परिसर धर्मपुरा। श्री नरेंद्र सिंह नायक, सहायक कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जगदलपुर। श्री विकास कुमार जुर्री, डाटा एंट्री ऑपरेटर। श्री ऋषभ नायडू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। डॉक्टर सरिता थॉमस, जिला नोडल अधिकारी, अंधत्व निवारण कार्यक्रम। डॉक्टर मिथिलेश भोंडेकर, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक। मोहम्मद शकील खान, सुपरवाइजर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़े किलेपाल बास्ताना। श्रीमती मनीषा बेग, ANM, उप स्वास्थ्य केंद्र मार्री कोडेर। नरेंद्र सिंह,
डॉक्टर सरिता थॉमस, डॉक्टर मिथिलेश भोंडेकर, मोहम्मद शकील खान, श्रीमती मनीषा बेग, डॉक्टर रीना लक्ष्मी, श्री राजीव बत्रा, अनुविभागीय अधिकारी, विधानसभा निर्वाचन 2023 में महत्वपूर्ण योगदान, श्री जीएस सैनी, सहायक अभियंता, विधानसभा 2023 में महत्वपूर्ण योगदान, सुश्री वीणा वासनीकर, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी, जगदलपुर, विभिन्न कार्यक्रम के दौरान विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान, श्री हरीश पटेल, सहायक अभियंता, विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान, श्री देवी सिंह प्रधान, टेक्नीशियन, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जगदलपुर, हैंडपंपों के रखरखाव और हैंडपंप बंद करने की शिकायतों पर त्वरित निराकरण, श्री कमलेश ठाकुर, हेल्पर, लोहंडीगुड़ा विकासखंड के हैंडपंपों का रखरखाव एवं हैंडपंप बंद की शिकायतों पर त्वरित निराकरण, श्री नवीन कुमार पोयाम, श्री छेदी सिंह ठाकुर, श्री उज्ज्वल, सुश्री अनुराधा शर्मा, श्री आयता गुड्डी, श्री पन्नालाल धाकड़, श्री रविशंकर पात्र, श्री लखपति बघेल, श्री राजकुमार शौरी, मुख्य प्रहरी, केंद्रीय जेल, जगदलपुर, श्री राजकुमार शौरी, मुख्य प्रहरी, केंद्रीय जेल, जगदलपुर। वर्ष 2023-24 में मुख्य प्रहरी को सौंपे गए कार्य यथा जेल के अंदर बैरकों में तैनात अपने अधीनस्थ प्रहरियों का उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अधीक्षण कर बंदियों पर अनुशासन कर उन्हें नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। इस क्रम में अगले क्रम में हम आमंत्रित करते हैं श्री प्रमोद कुमार, उप निरीक्षक कोतवाली। भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ परिवहन करते वाहन को पकड़कर उन पर कार्रवाई करना। श्री भूपेंद्र नेताम, आरक्षक, बोधघाट। आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के लिए उल्लेखनीय कार्य। श्री रमेश सेठिया, उप निरीक्षक थाना नगरनार। गुम बालक बालिकाओं की दस्तयाबी में महत्वपूर्ण योगदान। श्री लवन पाणिग्राही, प्रधान आरक्षक थाना परपा। गुम बालक बालिकाओं की दस्तयाबी में महत्वपूर्ण योगदान। श्री पवन श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक थाना बोधघाट। श्री अभिजीत भदौरिया, निरीक्षक यातायात। विधानसभा चुनाव फोर्स मूवमेंट ठहरने और वाहन व्यवस्था में संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान। श्री अभिजीत भदौरिया, निरीक्षक यातायात। श्री प्रकाश देवांगन, प्रधान आरक्षक यातायात। विधानसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण ड्यूटी व्यवस्था उत्कृष्ट दर्जे का करने के फलस्वरूप आपको सम्मानित किया जा रहा है। अंजू निषाद हुमने, महिला आरक्षक थाना भानपुरी। महिला संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण। श्री ए शिवाजी, उप निरीक्षक, बस्तर संभाग में सूचना संकलन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है। छब्बीस जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। और इसके बाद गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में जो यहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मार्च पास्ट, इनके भी प्रतिभागियों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाना है। इस क्रम में परेड शस्त्र सहित दल, परेड शस्त्र सहित दल में तीसरे से चालू करेंगे, दूसरे से। परेड शस्त्र सहित दल में तीसरा स्थान प्राप्त किया है
उप निरीक्षक सीआरपीएफ 241 बटालियन ने जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाएं और इन जवानों को हम मंच पर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। तीसरा स्थान प्राप्त किया है परेड शस्त्र सहित दल उप निरीक्षक सीआरपीएफ 241 बटालियन। दूसरे क्रम पर तैयार रहे उप निरीक्षक सीआरपीएफ 80 बटालियन जगदलपुर। दूसरे क्रम पर तैयार रहे, जवान सामने आ जाएं। और पहला स्थान प्राप्त किया है परेड शस्त्र सहित दल में परेड कमांडर उप पुलिस अधीक्षक जगदलपुर ने। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों यह सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 परेड शस्त्र रहित दल, इसमें तीसरे स्थान पर तैयार रहेंगे एनसीसी जूनियर विंग स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कन्या क्रमांक 2 जगदलपुर की छात्राएं। कृपया मंच के सम्मुख आ जाएं, तत्काल आ जाएं। तीसरे स्थान पर एनसीसी जूनियर विंग स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कन्या क्रमांक 2 और दूसरे स्थान पर तैयार रहे एनसीसी जूनियर विंग जगतू महारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर के छात्र। सामने आ जाएं, ये छात्र सामने आ जाएं। इनका स्थान दूसरा है। परेड शस्त्र रहित दल को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। दूसरे क्रमांक के छात्र तत्काल मंच के समीप आ जाएं और पहले स्थान पर तैयार रहें एनसीसी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय धर्मपुरा। परेड शस्त्र रहित दल में इन्होंने ये स्थान प्राप्त किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। पहला स्थान एनसीसी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय धर्मपुरा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं, तैयार रहें ये बच्चे। तीसरा स्थान प्राप्त किया है देशभक्ति नृत्य के साथ विद्या ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर ने। तीसरा स्थान, ये बच्चे तत्काल मंच के समीप आ जाएं। विद्या ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल देशभक्ति नृत्य तीसरा स्थान विद्या ज्योति। और दूसरे स्थान के बच्चे तैयार रहे माता रुक्मणी कन्या आश्रम डिमरापाल। दूसरे स्थान के बच्चे तैयार रहे, जबकि तीसरे क्रम के जो बच्चे हैं उन्हें हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं विद्या ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल जगदलपुर। इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों अपनी ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं, प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साह बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। बोल दिया तैयार है। सामने ही है। दूसरा स्थान माता रुक्मणी कन्या आश्रम डिमरापाल। छात्राएं सामने आ जाएं। पहले स्थान पर तैयार रहें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगानार। ये बच्चे तत्काल सामने आ जाएं। तीसरा स्थान विद्या ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल, दूसरा स्थान माता रुक्मणी कन्या आश्रम डिमरापाल और पहला स्थान प्राप्त किया है सांस्कृतिक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेगानार के बच्चों ने। ये बच्चे तत्काल सामने आ जाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद झांकियों में जिन्होंने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है विभागों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे झांकियों में जिन्होंने उचित स्थान प्राप्त किया है उन्हें सम्मानित करने का कष्ट करें। तीसरा स्थान प्राप्त किया है जिला पंचायत और नगर निगम जगदलपुर ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। संबंधित अधिकारियों से आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों ट्रॉफी प्राप्त करने का कष्ट करें। जिला पंचायत बस्तर और नगर निगम जगदलपुर ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है झांकियों में। जोरदार तालियों से विभाग का उत्साह बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं।
झांकियों में जिन्होंने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है, इसमें तीसरा स्थान। दूसरे स्थान पर हम आमंत्रित करते हैं पुलिस विभाग को। दूसरे स्थान पर पुलिस विभाग कृपया मंच पर आ जाएं। दूसरा स्थान प्राप्त किया है पुलिस विभाग ने, कृपया मंच पर आ जाएं। और पहले स्थान पर तैयार रहें आदिम जाति विकास विभाग। पहले स्थान पर तैयार रहें आदिम जाति विकास विभाग। आदिम जाति विकास विभाग संबंधित प्रभारी अधिकारी कृपया मंच पर आने का कष्ट करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से हमारे इन उत्साही विभागीय अधिकारियों का, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है आदिम जाति विकास विभाग, जिला बस्तर, जगदलपुर ने। कंफ्यूजन हुआ है ना, वो क्या उपनिरीक्षक जो टाइप है वही पड़ेगा, ज्यादा नहीं खतवती कर दिया ना। परेड कमांडर हम ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। परेड कमांडर, दोनों परेड कमांडर कृपया मंच पर आ जाएं। आगे ना भैया, कहाँ लगाना है? हेलो।